1990 में एक ऐसी जगह जहां सिर्फ गर्मी, धूप और दूर दूर तक सिर्फ रेत रहता था, आज एक ऐसी जगह में बदल गया है जो सबके सपनों का शहर बन गया है। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, सबसे बड़े मॉल, सबसे बड़े होटल आज इस शहर में है, जहां की पुलिस लैम्बोर्गिनी और फरारी जैसे सुपर कार से चलती है। आप में से बहुत से लोग यह अनुमान लगा ही लिए होंगे कि हम किस शहर की बात कर रहे हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुबई की। आखिर कैसे इतने कम समय में दुबई इतना डेवलप किया, जानेंगे आज के इस वीडियो में। आप में से बहुत से लोग यह सोचते होंगे कि दुबई की ज्यादातर कमाई तेल से होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। तेल से तो सिर्फ दुबई 1% ही कमाता है, 20% कमाई तो ग्लोबल टूरिज्म से करता है। आज के वक्त में दुबई दुनिया भर के लिए आकर्षक बना हुआ है, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। एक वक्त था जब दुबई में दूर दूर तक बस रेत के मैदान हुआ करते थे। ऐसे में सवाल यह है कि दुबई की वो कौन सी कहानी है जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। आखिर दुबई ने ऐसा क्या किया कि आज दुनिया भर में फेमस हो गया है। वैसे तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि दुबई आज जो कुछ भी है उसकी वजह है कच्चा तेल, जिसके दम पर दुबई इतना डेवलप हो गया है। खैर, आपको बता दे कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब सवाल यह है कि अगर तेल से दुबई अमीर नहीं बना तो फिर वो क्या है जिसकी वजह से दुबई इतना विकसित देश बन गया है। आइए जानते हैं क्या राज है दुबई की कामयाबी का। दोस्तों, दुबई यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात के 7 अमीरात में से एक है। अगर आज की बात करें तो दुबई ग्लोबल टूरिज्म के लिए जाना जाता है। मेगा सिटी हाईवे, इको फ्रेंडली बिल्डिंग, ड्राइवलेस ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी से लेकर स्मार्ट पुलिस स्टेशन यहाँ के विकास को दर्शाते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि इतना सब बनाने के लिए दुबई के पास इतना पैसा आया कहां से? कैसे यूएई का यह सामान फेसिंग विलेज आज इतना डेवलप हो गया? आइए जानते हैं दुबई के विकास के कुछ मेन रीजन को। पहला, दुबई के विकास की कहानी शुरू हुई थी कई दशक पहले। यह सब मुमकिन हुआ दुबई के शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम और उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की वजह से। दुबई के विकास की दास्तां तब शुरू हुई जब ओमान और इराक जैसे दुबई के आसपास के इलाकों के लिए दुबई एक कनेक्टिविटी रूट की तरह सामने आया। एक ट्रेडिंग पॉइंट बनने से पहले तक दुबई सिर्फ मोती पैदा करने और मछली के बिजनेस के लिए जाना जाता था। उसके बाद दुबई दुनिया की नजर में आने लगा। दूसरा, दुबई में तेल का भंडार मिला तो बदल गया सब। 1950 के दशक में दुबई में तेल की खोज हुई, जिसके बाद दुबई समेत पूरे यूएई की इकोनॉमी तेजी से बढ़ने लगी। हालांकि कुछ ही वक्त में दुबई को यह समझ आ गया कि सिर्फ तेल के सहारे लंबे वक्त तक देश को चला पाना मुमकिन नहीं है। इसके बाद तेल से निर्भरता को हटाते हुए मॉडर्न दुबई बनाने के लिए शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम ने अहम कदम उठाए। उन्होंने 1958 में दुबई की सत्ता संभाली और करीब 32 सालों तक राजा बने रहे। तीसरा कारण, जब शेख राशिद ने संभाली दुबई की बागडोर। जब राशिद बिन सईद के हाथ दुबई की बागडोर गई, उस वक्त मछली और मोती का बिजनेस लगभग बर्बाद हो चुका था और पूरी इकोनॉमी तेल के निर्यात पर निर्भर थी। राशिद बिन सईद की एक बात को अक्सर कोट किया जाता है। उन्होंने कहा था, मेरे पिता ऊंट की सवारी करते थे, मैं मर्सिडीज चलाता हूँ। मेरा बेटा लैंड रोवर चलाता है, उसका बेटा लैंड रोवर चलाएगा, लेकिन उसका बेटा ऊंट की सवारी करेगा। यानी उनका कहने का यह मतलब था कि तेल का खजाना लंबे वक्त तक देश को आगे नहीं ले जा पाएगा। चौथा रीजन, कमाई के दूसरे तरीकों पर किया गया फोकस। इसके बाद राशिद बिन सईद ने कमाई के दूसरे तरीकों पर फोकस करना शुरू किया। वह सीधे पहुंचे ट्रेडिंग पोर्ट पर और उसे डेवलप किया। वहां पर एक ड्राई डॉक भी बनाया जहां तमाम शिप रिपेयर किए जाते थे। उस वक्त तक आसपास के देशों में यह पहला ऐसा डॉक था। उसके बाद पोर्ट के आसपास के इलाकों को विकसित किया गया और पूरी दुबई से कनेक्टिविटी का इंतजाम किया। उन्होंने 1975 में कनेक्टिविटी के मकसद से अल सिंगारा टनल बनाए। पांचवा रीजन, कमर्शियल फ्री जोन ने की दुबई की मदद। दुबई को अमीर बनाने का एक बड़ा क्रेडिट जाता है कमर्शियल फ्री जोन को, जिसे 1990 में बनाया गया था। बता दें कि कमर्शियल फ्री जोन उसे कहते हैं जहाँ पर इम्पोर्ट, री एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, हैंडलिंग और सामान को स्टोर करने पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाती। इस तरह तमाम कंपनियों के लिए यह इलाका स्वर्ग जैसा हो गया, जहां उन्हें अपनी मेहनत पर ढेर सारा रिटर्न मिलने लगा। शेख राशिद ने यूएई के सारे अमीरात को यह सुझाव दिया कि उनकी यह कॉमन करेंसी होनी चाहिए। इससे लोकल यूएई करेंसी को मजबूत बनाने में मदद मिली और आज उसे हम दरहम के नाम से जानते हैं। छठा रीजन, शेख मोहम्मद के हाथ सत्ता आते सब बदल गया। उसके बाद दुबई की सत्ता आई शेख मोहम्मद राशिद बिन सईद अल मखदूम के हाथ। वह भी अपने पिता की तरह दूर की सोचते थे, लेकिन
लेकिन उन्होंने दुबई को अपने पिता से भी ज्यादा डेवलप किया। उन्होंने भी अपने पिता की तरह ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी को बेहतर करने की दिशा में खूब काम किया। जहाँ उनके पिता ने पानी के ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाया, उन्होंने हवाई ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने का काम किया और एमिरेट एयरलाइन की शुरुआत की। 7वां रीजन, शुरू हुआ दुबई को ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने का सफर। शेख मोहम्मद असल ने दुबई को ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाहते थे। इसकी शुरुआत हुई तमाम बड़े बड़े होटल बनाने से। 1999 में दुबई में बुर्ज अल अरब होटल बनाया गया, जो दुनिया का पहला 7 स्टार होटल है। इसके बाद एक के बाद दुबई में ढेर सारे लग्जरी होटल बने। दुनिया भर के लोग यहाँ होटल का मजा लेने आते हैं। अगर दुबई के टूरिज्म की बात करें तो यह सालाना करीब 20 अरब डॉलर का है और इसके पीछे दुबई के लग्जरी होटलों का अहम योगदान है। इन्हीं सभी कारणों से दुबई आज दुनिया के टॉप डेवलप शहरों में से एक है, जहाँ लगभग सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। तो दोस्तों, आज हमने जाना दुबई कैसे एक विकसित शहर बना। तो दोस्तों, कैसी लगी यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।